3, right? Then category you can select or you can go with the miscellaneous. अगर वो स्वयं और कोई दूसरा कोर्स प्लेटफॉर्म है तो definitely you have to select a appropriate category, right? Then course visibility. Course visibility, show and hide. So I can hide the course if I am preparing this course well in advance. लेट्स से अभी अक्टूबर है, सितंबर है, तो मेरा कोर्स लेट्स से नवंबर में शुरू होगा या दिसंबर में शुरू होगा. सो आई कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग माय कोर्स राइट नाउ एंड मेक इट हाइड so that no one can view my course. Only I can do the activity at my login. I can hide the complete course, right? Or when time will come, I can make it show. Then we have a course start date and end date. Here, if I disable this thing, end date, now it's become a self-paced course. There is a no end date, right? No end date. So now it's become a self-paced course. अगर मैं कहता हूँ there is an end date, now it's become a scheduled course, right? So मैं आज से शुरू करता हूँ अगर इस कोर्स को 14 सितंबर से लेकर 15 let's say दिसंबर तक, right? Few months. So this is my course. Now it's become a scheduled course. Then course ID. Course ID you can put any course code. Every university college we have a unique course code pattern, right? So here you can add a course code. Course code सब यूनिवर्सिटी का अलग अलग सिस्टम होता है. So इस कोर्स का कोड क्या है? You can add the course code, a unique course code. Then description, ये important है. Summary. You can see the summary. And स्वयं पर भी देखिए we have a summary, right? Summary and यहाँ पर भी summary. So it means क्या आएगा यहाँ पर? ये सारी चीजें, ये सब चीजें यहाँ पर आएंगी, right? Exam date etc. Copy paste कर लेते हैं to do it quick. Then this about the course, ये सारी चीजें, right? सब यहाँ पर मुझे ऐड करने about the course and the course layout. Is there any prerequisite, right? Or objective, anything जो about the course है. Certificate कैसे मिलेगा? Certificate का पैटर्न क्या रहेगा? Assignment का पैटर्न क्या रहेगा? लेट्स से मैं ब्लेंडेड मोड में जा रहा हूँ तो आई कैन से लाइक 30% MCQ, I say 30% assignment, I say 40% एंट्रम एग्जाम. एनीथिंग जो आपको पैटर्न फॉलो करता हो. सो यू हैव टू डिफाइन क्लियरली कि आपके कोर्स में क्या क्या है. असाइनमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, अबाउट द कोर्स, प्रीरिक्विजिट्स है कुछ, तो दैट इंफॉर्मेशन यू नीड टू क्लियर हियर. ओके, ये इंफॉर्मेशन आ गई, ये सारी सभी तरह की इंफॉर्मेशन, लेआउट, ये सब आ गया. नाउ कोर्स इंट्रोडक्शन. एक्सक्यूज मी सर. यस, ये जो कोर्स आईडी हम लोगों ने डाला है, तो ये एट रैंडम अपने हिसाब से डालना है या उसका भी कुछ सीक्वेंस मैनेज करना है या मेंटेन करना है? ओके, उसके लिए सर जैसे मैं जैसे कोई नया कोर्स बना रहा हूँ फिजिक्स में और ए वीक, तो उसका यदि मुझे जनरेट करना है आईडी, तो उसके लिए क्या रेफरेंस लेना पड़ेगा, या मैं अपने हिसाब से कि पहला कोर्स बना रहा हूँ तो फिजिक्स 1, फिजिक्स 2 इस टाइप से? जो कोर्स आप बना रहे हो वो आपकी यूनिवर्सिटी में एग्जिस्ट करता है, आप अपनी मर्जी से तो नहीं बना रहे हो, राइट सर? यस. सो यूनिवर्सिटी में जितने भी कोर्सेज, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जितने भी कोर्सेज होते हैं, एज आई नो एवरी कोर्स हैव ए यूनिक कोर्स कोड. एक कोड होता है, यूज दैट कोड, राइट सर? ये यूनिक कोर्स कोड मिलता है ना यूनिवर्सिटी को, उस कोड उस कोड में पूरा सिलेबस कवर होगा, लेकिन हम किसी फॉर ए वीक बनाएंगे तो कोई मॉड्यूल कवर होगा, तो उसके लिए कोई अलग से कोड तो देने की जरूरत नहीं रहेगी. आप उसी कोर्स कोड को फॉलो करेंगे. सी, हम वही कोर्स रन करेंगे जो हमारी यूनिवर्सिटी की बोर्ड स्टडी एकेडमिक काउंसिल ने अप्रूव किए हैं. अपनी मर्जी से हम कोई कोर्स नहीं कर रहे हैं जो आउट ऑफ द यूनिवर्सिटी हो, राइट? और वो यूनिवर्सिटी, उसमें जो सिलेबस है, उस सिलेबस में से हो सकता है आप 1 और 2 मॉड्यूल ले रहे हो आज की डेट में, करेक्ट, बट कोर्स तो वही है सर.
तो आप वही कोर्स कोड फॉलो करो, राइट? कोर्स वही है। ओके, सो आपने ये समरी, ये इंफॉर्मेशन, ये सारा अपलोड कर दिया। नाउ टाइम ये कोर्स इंट्रोडक्टरी वीडियो, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसको जरा ध्यान से देखिएगा कि कोर्स इंट्रोडक्टरी वीडियो कैसे अपलोड करनी है। कोई भी एलएमएस हो, द पैटर्न विल बी द सेम टू अपलोड द वीडियो। किसी भी एलएमएस पर पैटर्न सेम रहेगा वीडियो को अपलोड करने का, राइट? कैसे? सो पहले में ये यू कैन सी रनिंग थ्रू दी यूट्यूब से है ये वीडियो। सो पहले मेरी कोर्स इंट्रोडक्टरी वीडियो यूजिंग एनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर, यू मस्ट हैव ए रेडी योर वीडियो एंड अपलोडेड ऑन योर यूट्यूब। तो मेरी कोर्स इंट्रोडक्टरी वीडियो यूट्यूब पर रेडली अवेलेबल होनी चाहिए, राइट? सो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे जाऊंगा, राइट? यूट्यूब चैनल पे गया अपने, और वहां पर मेरी वीडियो होनी चाहिए। तो मैं उस वीडियो को, कोई छोटी वीडियो देखूंगा। ओके, लेट्स से दिस वीडियो। ओके, लेट्स से आई विल पिक दिस वीडियो, राइट? सो ये वीडियो है स्मॉल वीडियो, so I can use it for my course introductory video, right? YouTube पर एक छोटी सी वीडियो है, ये कोर्स इंट्रोडक्टरी वीडियो मुझे इसको लेकर आना है, करेक्ट? सो इसके लिए अब मैं क्या करूंगा, कोर्स इंट्रोडक्टरी वीडियो के लिए YouTube पर अवेलेबल है, मैंने लोड कर रखी है। इस वीडियो को मुझे URL से नहीं लेकर जाना है। जैसे मैं अगर इसको URL को कॉपी करता हूँ, तो URL से क्यों नहीं, रीजन आपको बताता हूँ। जैसे मैंने वीडियो का URL कॉपी किया, स्वयं पर गया, फॉर एग्जाम्पल ये जस्ट इमेजिन फॉर ए मिनट, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, जस्ट इमेजिन कि ये मेरा यूट्यूब का URL है। जस्ट इमेजिन कि मैंने यूट्यूब से URL कॉपी किया और ये यहाँ पर लगा दिया। जस्ट इमेजिन फॉर ए मोमेंट। नाउ व्हाट हैपन व्हेन स्टूडेंट क्लिक ऑन दैट URL, they will redirect to this YouTube page. Yes, the property of URL always redirecting us to original source. URL we call as itself a reference, right? So URL हमें redirect करता है original source की तरफ। So now what happened? Students' attention has been shift from my portal to another. They are distracted. Now it's very rare chance they will come back to my portal. सब स्टूडेंट यहीं पर YouTube पर कोई और वीडियो देखनी शुरू कर देंगे, सर्च करना सजेस्टेड वीडियो, वो यहीं पर ही Recording in progress. इस एम्बेडेड कोड को कॉपी किया YouTube से, कोई भी LMS हो, तो स्वयं हो या कोई भी LMS, एम्बेडेड कोड कॉपी किया, LMS पर गया। Here you can see the option insert, not sorry, insert tool source code। वहां से एम्बेडेड कोड कॉपी किया, Moodle पे आया, that will come under the tool source code। सोर्स कोड पे गया, where I wish to paste this source code anywhere in this text, तो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, राइट? जब एम्बेडेड कोड पेस्ट करोगे तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, एम्बेडेड कोड में एक ऑप्शन होती है विद इन द कोड, जस्ट हैव ए लुक। कोड में देखिए एक ऑप्शन है इस एम्बेडेड कोड के अंदर, विड्थ हाइट, विड्थ एंड हाइट, देयर इज ऑप्शन हियर, करेक्ट? स्वयं पर आपने नोटिस किया हो, जितनी भी कोर्स इंट्रोडक्टरी वीडियोस हैं, जितनी भी, all videos are on same width and height, सेम स्टैंडर्ड है ये, राइट? इसका मैं कॉपी करता हूँ, अगर कॉपी एम्बेडेड कोड, और यहाँ पर अगर इसको पेस्ट करूँ, इसका विड्थ एंड हाइट देखते हैं क्या होगा। सी हियर, width and height 670 into 320,
जो स्वयं पर वीडियो थी। यहाँ पर क्या है, तो YouTube से आपको विड्थ एंड हाइट सेपरेट अलग मिल सकता है, यू कैन गो विद दैट, जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है एज इट इज, बट एक स्टैंडर्ड मेंटेन रखने के लिए कि मेरी जितनी भी वीडियोस अपलोड करूंगा मैं, सबका एक ही विड्थ एंड हाइट हो, जैसे कि स्वयं पर है, तो एक स्टैंडर्ड बना लीजिए। मैं अब इसको कहता हूँ 500 बाय 300, मैं इतना ही रखूंगा, मैं जितनी भी वीडियो अपलोड करूंगा 500 बाय 300 ही रखूंगा। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ जो स्वयं से लेकर आया था मैं, राइट, दो, अदरवाइज 2 वीडियोस जनरेट हो जाएंगी, अपलोड हो जाएंगी। इसको डिलीट किया एंड नीचे इसमें ऑप्शन है सेव, आ गया मेरा वीडियो जस्ट लाइक ऑन स्वयं, राइट, ये वीडियो आ गया जैसा स्वयं पर था, कंटेंट और दिस वीडियो, करेक्ट। सो दैट वीडियो इज केम वाया एम्बेडेड कोड। एम्बेडेड कोड कैसे है, दोबारा देख लीजिए, सबसे जरूरी है ये, लुक एट अगेन, ओपन द वीडियो ऑन यूट्यूब, you can right click on the video, fourth option is embedded code, or you can click on the share, दूसरा ऑप्शन शेयर पे गए, पहला ऑप्शन है embed, embed पे गए and this is the embedded code, copy and go to the Moodle tool source code, बॉक्स ओपन होगा एंड पेस्ट द एम्बेडेड कोड। स्वयं पर भी ऐसे ही मिलेगा आपको embed कोड, embed द वीडियो। यस सर, जब ये कोर्स कोड आपने ओपन कर रखा था पहले, तो आपने पेस्ट किया और बहुत सारी चीजें आई थी नीचे नीचे, बहुत सारा, मतलब लैंग्वेज कोडिंग जो भी था, ये रहा, तो वो, हाँ, ये इतना सारा, हाँ, ये क्या तो है, ये देखिए, ये वो कंटेंट है जो मैंने टाइप किया था, समरी, यू कैन सी यहाँ पर अबाउट द कोर्स, अच्छा, हाँ, गॉट इट, लेआउट, कोर्स लेआउट, प्रीरिक्विजिट, ऑब्जेक्टिव, सर्टिफिकेट, हाँ, जो आपने वो वहां पर टाइप किया, तो वो सेम कंटेंट कन्वर्ट हो गया HTML में। अच्छा, अब एक चीज और बताइए सर, कि अभी हम यदि सोच रहे हैं कि हमें मूडल से अपना कोई कोर्स या मॉड्यूल बनाना है, ठीक है, तो लाइक सबसे पहले हमें अपना एक इंट्रोडक्टिव वीडियो बनाना होगा और उसको यूट्यूब पे अपलोड करना होगा, यदि हम इसी प्रोसेस पे करना चाहते हैं परफेक्ट वे में। अच्छा, अब सेकेंड थिंग, हम तो यूट्यूब के हम इतने एक्सपर्ट्स नहीं है वीडियो लेक्चर की कि यूट्यूब पे हमारा वो वीडियो जाए, कहीं कोई पब्लिकली देखे, मतलब परफेक्शन नहीं है। नाउ व्हाट टू डू? ओके, गुड, सी, पहले मूडल पे कोर्स बनेगा, कोर्स के अंदर मॉड्यूल्स बनेंगे, राइट। अब कोर्स बनाने के लिए वीडियो, या कोर्स जब बनाएंगे तो वी नीड ए कोर्स इंट्रोडक्टरी वीडियो, और जब मॉड्यूल्स के अंदर हम कंटेंट अपलोड करेंगे, राइट, वो रियल वीडियो होगी, मेरा रिसोर्स वीडियोस, वो वीडियोस भी यूट्यूब से ही आएंगी, राइट। अब यूट्यूब में जो वीडियोस अपलोड करूंगा मैं, उसको कैसे कंट्रोल करूं, राइट, उसके लिए यूट्यूब में, सी हियर, जब मैं यूट्यूब में वीडियोस को अपलोड करते हैं, राइट, वीडियोस को यूट्यूब पे जब अपलोड करते हैं, यू हैव दीज 3 ऑप्शंस, प्राइवेट, अनलिस्टेड, पब्लिक। जब यूट्यूब में आप वीडियो को अपलोड करोगे, दीज आर 3 ऑप्शन यू विल गेट। अदरवाइज एक प्रोसेस है पूरा, अगर आप चाहें तो टाइम को देखते हुए। सर एक बार ये बताना, ये कैसे आया सेव और पब्लिश, तो हम यूट्यूब पे देख लेंगे बाद में। ओके, मैं एक काम करता हूँ, क्विक एक वीडियो ही आपको ना बहुत क्विकली अपलोड करके दिखाऊंगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन आती है यूट्यूब पर, जैसे ही आप यूट्यूब पर लॉग इन करते हो, यू हैव ऑप्शन हियर क्रिएट। सो मैं अपलोड वीडियो पर गया, राइट, जो भी वीडियो आपने बनाई है, सेलेक्ट दैट वीडियो। उस वीडियो को मैं क्विकली देखिएगा, मैं थोड़ा फास्ट करूंगा बिकॉज टाइम थोड़ा कम है। यस सर। यस, एक सैंपल वीडियो देखता हूँ, कोई पड़ी होगी यहाँ पर, सैंपल वीडियो, ये सैंपल वीडियो, ये वीडियो मैंने अपलोड की, राइट, सेलेक्ट की वीडियो जो मैंने किसी भी सोर्स से बना रखी थी, राइट, वीडियो यहाँ पर है। यहाँ पर थोड़ी कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। पहला, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट थंबनेल, बाय डिफॉल्ट 3 थंबनेल आएंगे, सो आप एप्रोप्रिएट थंबनेल सेलेक्ट करो, या बाहर से इमेज अपलोड करो, या बाय डिफॉल्ट रन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंपॉर्टेंट चीजें जो क्या है, गो टू शो मोर लाइसेंस, जो कि आई थिंक जब आप OER पे जाओगे तो ये आपको वहां पर बताएंगे सर, डेफिनेटली इट्स अ पार्ट ऑफ OER लाइसेंस। By default, my all video will goes into standard YouTube license.
YouTube have only 2 type of license, Creative Commons and Standard YouTube, right? By default वो standard में जाएंगी. So my request कि we have to upload the video under Creative Commons, so that we can contribute to the OER society. This is the way. अगर हम OER use करते हैं तो contribution करना भी हमारी जिम्मेवारी है. So here we can upload, change the license type as a Creative Commons. So Creative Commons क्या है? जब आप OER पढ़ेंगे तो you will be clear कि Creative Commons होता क्या है. Licensing का type है, जो मैंने सबसे शुरुआत ही वहीं से की थी कि we must have awareness of content licensing structure. So ये licensing के type है कि मेरा वीडियो पर मैं किस तरह का license attach कर रहा हूँ. ठीक. So OER का मैंने license दिया, नेक्स्ट किया. देयर आर सो मेनी थिंग, मैं अभी काफी सारी चीज स्किप कर रहा हूँ, अदरवाइज हर चीजें बहुत यूजफुल चीजें हैं, ऐड एंड स्क्रीन बहुत सारी चीजें हैं. देन नेक्स्ट चेक कॉपीराइट, ऑटोमेटिकली आपको देगा. इफ देयर इज नो कॉपीराइट इट विल गिव यू द ग्रीन सिग्नल. नेक्स्ट विजिबिलिटी, हियर यू विल फाइंड दीज 3 ऑप्शंस, प्राइवेट, अनलिस्टेड एंड पब्लिक. अगर मैं इसको कहता हूँ पब्लिक, देन एनीवन ऑन इंटरनेट कैन व्यू माय वीडियो, कोई भी देख सकता है मेरी वीडियो को, करेक्ट. बट मैं चाहता हूं कि मेरी वीडियो को सिर्फ मेरे स्टूडेंट ही देखें. मेरा ब्लेंडेड मोड में मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी राइट. सो मेरी स्टूडेंट हैं 30-40 स्टूडेंट हैं मेरी क्लास में. मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो सिर्फ मेरे स्टूडेंट ही देखें और कोई ना देखे. सो मेक इट अनलिस्टेड. नाउ अनलिस्टेड करने के बाद नो वन कैन व्यू माई वीडियो ऑन यूट्यूब. कोई मेरी वीडियो को सर्च करेगा तो वो किसी को YouTube पर नहीं दिखेगी. आफ्टर अपलोडिंग इट अनलिस्टेड, now wherever I will copy the URL or the embedded code. अनलिस्टेड में अपलोड की, इसका embedded code कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया embedded code को मैंने. So my video will play only LMS via YouTube. YouTube पे कोई नहीं देख रहा है, आया YouTube से ही है, बट दैट इज अनलिस्टेड. मैंने उसको सिर्फ LMS पे लिंक किया तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ LMS पर ही रन होगी. दैट्स द वे यू कैन कंट्रोल योर वीडियो, राइट. कोई ना देख पाए. अब यहाँ पर वीडियो अनलिस्टेड है, स्टूडेंट कैन फर्दर कॉपी द लिंक ऑफ दैट वीडियो, फर्दर किसी को फॉरवर्ड कर सकते हैं. बिकॉज अनलिस्टेड मीन्स जिसके पास वो URL होगा दे कैन व्यू माई वीडियो, डायरेक्ट सर्च में नहीं आएगा, राइट. अगर आप इसको और ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो, जो कि शायद नहीं करना चाहिए, वी हैव ए ऑप्शन या प्राइवेट, राइट. प्राइवेट मीन्स अब आप इसको वाया URL भी शेयर नहीं कर सकते. यू हैव टू शेयर इट ए पर्टिकुलर पर्सन यूजिंग देयर ईमेल आईडी. अब जिसको आपने शेयर किया है वो पर्सन ओनली यूट्यूब अपनी आईडी से जब वो लॉगिन करेगा तभी इस वीडियो को देख सकता है, वो फर्दर फॉरवर्ड भी नहीं कर सकता, राइट. सो अनलिस्टेड इज द राइट, अनलिस्टेड इज द राइट वे. अनलिस्टेड पे अपलोड करो और देन उसको लिंक करो अपने LMS पर, राइट. यूट्यूब से मेरा वीडियो यहाँ आ गया, समरी आ गई, वीडियो अपलोड हो गया, राइट. एंड नीचे काफी सारी चीजें हैं, कोर्स का कुछ इमेज अपलोड करना हो तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज लीव इट. कोर्स फॉर्मेट बाय डिफॉल्ट हम चलने देते हैं. अभी इसको जब इनसाइड जाएंगे तो डिस्कस करेंगे. एंड सेव एंड आगे बात करेंगे, बहुत सारी ऑप्शंस हैं. सो मेरा कोर्स ये बन गया, एक कोर्स. अभी यहाँ एक बार स्टार्टिंग से ऐसे वाला दिखा दो, कैसे क्या ये जर्नल वाला क्या क्या कि वो कि आपने डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया था, जल्दी जल्दी चले गए. कोर्स इमेज, कोर्सेज, साइट एडमिनिस्ट्रेटर, कोर्सेज, ऐड ए न्यू कोर्स. बिल्कुल. और यहाँ पर वो सारी इंफॉर्मेशन आपको एंटर करनी है, कोर्स का फुल नेम, शॉर्ट नेम, कोर्स कैटेगरी, ये सब चीजें, और ये समरी, यहाँ पर वो सारी चीजें. सर ये कोर्स इमेज का क्या है, मतलब इसके पीछे फंडा? इमेज कोई किसी भी तरह की कोई पर्टिकुलर इमेज होती है ना, कोई फोटोग्राफ किसी भी कोर्स की, जो हमारे टाइटल, जो हमारे कोर्स टाइटल को जस्टिफाई कर सकते हैं. राइट. सो इफ यू हैव यू कैन, अदरवाइज लीव इट. इफ यू हैव यू कैन, राइट. सो मेरा कोर्स ये बन गया. अब इस कोर्स को देखूंगा कहाँ में, कोर्स को दिखा देता हूँ मैं. मैंने आई थिंक हाइड किया हुआ है होम पेज को. आपके केस में कोर्स कहाँ दिखेगा, होम पर आप जाओगे तो यहाँ पर अवेलेबल कोर्सेज के अंदर वो कोर्सेज दिख जाएगा. बट मैंने ना सारे कोर्स हाइड किए हुए, इनेबल कर देता हूँ मैं इसको. कोर्सेज को मैंने साइट होम पेज में यहाँ पर लिस्ट कोर्सेज कर देता हूँ, थोड़ा सा चेंज किया हुआ है. ओके, अब मैं होम पर आता हूँ.
सो यू कैन सी यहाँ पर आएगा अवेलेबल कोर्सेज, आगे यह ऑप्शन मेरा कोर्स AI टेक्नोलॉजी, राइट, दिस इज माय वीडियो एंड दिस इज माय कंटेंट, जस्ट लाइक स्वयं पे ऐसे ही था, कंटेंट अबाउट कोर्स और ये वीडियो, राइट, जस्ट लाइक स्वयं ऐसे ही कोर्स था। सो मेरा एक कोर्स बन गया, एक नया कोर्स, करेक्ट। अब मैं जैसे ही कोर्स के नेम पर क्लिक करूंगा तो नाउ आई एम इनसाइड द कोर्स। इनसाइड द कोर्स ये मेरे मॉड्यूल्स हैं, इस पे आएंगे, अभी बात करेंगे अभी बाकी मॉड्यूल पर कैसे अपलोड करना है। जैसे स्वयं में हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं मॉड्यूल, और मूडल में है वो न्यू सेक्शन के नाम से, वी कैन रीनेम इट, हम जैसे चाहे इसको रीनेम कर सकते हैं। इसको एडिट मोड को ऑन किया और मैं इसको जो चाहे इसको मैं कह दूंगा मॉड्यूल 1 एंटर, रीनेम कर लो, या यूनिट 1, सेक्शन 1, वीक 1, जो आप नाम देना चाहें आप इसको नाम दे दीजिए, राइट। सो ये दीज आर माय मॉड्यूल्स। अब जितने भी मॉड्यूल मुझे रखने हैं 1 to 10, 100 जितने जाए, अब इन मॉड्यूल्स में मैं अपना कंटेंट अपलोड करूंगा। जैसे स्वयं पर ये क्या था, लेआउट वीक 1, इसको ये वीक कह रहे हैं, राइट। वीक के अंदर मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, राइट। सो एक वीक में ये 5 मॉड्यूल्स है। सो ऐसे ही आप जो आपका पैटर्न है कोर्स का, मैं वो यहाँ पर फॉलो करूंगा। तो मॉड्यूल 1 बन जाएगा। अब हर मॉड्यूल के अंदर मैं रियल कोर्स कंटेंट अपलोड करूंगा। कोर्स मेरा कंटेंट कहाँ से आएगा, यूट्यूब एंड गूगल ड्राइव से, या कोई अदर थर्ड पार्टी टूल्स में यूज कर रहा हूँ असेसमेंट के कंटेंट के, वहां से मेरा कंटेंट यहाँ पर अपलोड होगा। तो कोई भी LMS हो, मुझे वीडियोस को अपलोड करने का जो पैटर्न है वो यही है, वाया एम्बेडेड कोड। और एम्बेडेड कोड जरूरी नहीं है कि सिर्फ यूट्यूब से ही मिलेगा, एम्बेडेड कोड आपको कहीं से भी मिल सकता है। ईडी पजल किया था, ईडी पजल, होप यू डिड इट। एक एप्लीकेशन थी ईडी पजल टू मेक योर वीडियो मोर इंटरेक्टिव, टू ऐड द MCQ विद इन द वीडियो, यस और नो? यस सर, यस सर किया था। सो ईडी पजल, इफ यू होप, ईडी पजल में एडिटिंग करने के बाद यू हैव ए ऑप्शन शेयर इट वाया URL और एम्बेडेड कोड। So copy the embedded code of ED puzzle, paste it here. Google Form में जब send करते हैं, send URL, एक थर्ड ऑप्शन और भी है, embedded code, जिसको हम देखते हैं आज तक यूज नहीं किया, right? Use that. Yes sir. So everywhere 90% of the applications will give you the option embedded code, and wherever you get the option embedded code, always prefer to use embedded code, always. So embedded code का advantage, it display content directly on your LMS, directly, URL नहीं, URL को इग्नोर करना है। जहां embedded code नहीं है then हमें URL नहीं, ठीक। गूगल क्लासरूम आप लोगों में से कितनों ने यूज किया है? किया है सर, मैंने किया है सर। किया। गूगल क्लासरूम ने किया होगा कोविड के टाइम में। तो गूगल क्लासरूम में वीडियोस कैसे अपलोड करते थे सर? यूट्यूब चैनल से URL कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, राइट? हाँ, URL कॉपी करके पेस्ट कर, हाँ। और अभी मैं कह रहा हूँ कि URL कभी यूज नहीं करना है, prefer to use embedded code. Why? Reason is YouTube, Google Classroom, Gmail, all are product of Google. They are from the same family member. So they already made the compatibility. अगर आप YouTube से लिंक लेकर Google Classroom में जाएंगे तो by default embedded code ही जाएगा, right? Other than Google Classroom, they are not product of the Google, right? So other than this, जितने भी LMS हैं तो मुझे embedded code ही यूज करना है, right? क्लियर? वो URL क्यों है? बिकॉज ऑलरेडी गूगल का पार्ट है, उन्होंने कंपैटिबिलिटी ऑलरेडी बना रखी है। तो URL जाएगा तो एम्बेडेड कोड काम करेगा, बाकी नहीं। वो चाहे स्वयं हो, मूडल हो, कैनवस हो, कोई भी LMS हो, we need to use embedded code, राइट? सो मैंने सभी LMS पे काम किया है, कैनवस, ओपन एडेक्स, स्वयं, किसी भी LMS पे आप क्वेश्चन मुझसे कभी भी कर सकते हो, नो डाउट इन इट। मैंने LMS को डिजाइन भी किया है खुद से इन डेप्थ, और स्टिल आई एम वर्किंग ऑन द न्यू वर्जन ऑफ द LMS, न्यू मॉडल के साथ जुड़ा हुआ हूँ मैं। सो फील फ्री टू आस्क मी अ क्वेश्चन रिलेटेड टू एनी LMS, एनी, करेक्ट? और Moodle मुझे लगता है दिस इज द LMS व्हिच इंक्लूड एवरीथिंग,
एवरीथिंग जो ओपन सोर्स एलएमएस है सब इसमें इंक्लूड करता है, एवरी प्रोसेस इज हियर, जो रियल सेंस है मॉडल का वो इसमें निकलता है। अदरवाइज देयर आर लॉट ऑफ एलएमएस, कैनवस भी है, वो भी ब्यूटीफुल एलएमएस है, वो भी ओपन सोर्स है, ओपन एडेक्स भी है, बहुत सारे हैं एलएमएस है जो हम यूज कर सकते हैं, राइट। सो आज हमने अभी मूडल देखा और मूडल में एक काफी सारी चीजें समझी, कोर्स को डिजाइन किया, काफी आई थिंक कंसेप्ट हमारे जो क्लियर हुए कि कोर्स कैसे डिजाइन होते हैं, कैसे बनते हैं। नॉट जस्ट मूडल, मेरा फोकस आई डोंट थिंक कि सिर्फ मूडल को लेकर रहा होगा, इट्स ओवरऑल। आपको अगर स्वयं पर भी जाना है तो यू कैन गो इट वेरी इजिली, करेक्ट। सो एक ओवरऑल कंसेप्ट को भी हमने समझा, कोर्स के डिजाइन क्या होते हैं, अपलोड कैसे होती हैं चीजें, राइट। सो लास्ट 5 मिनट है हमारे पास, तो आई थिंक लेट्स टेक ए फ्यू क्वेरीज। अगर आपके किसी की कोई क्वेरीज है तो देन वी विल वाइंड अप दिस सेशन नाउ, राइट। Yes, sir. I have one question, sir. ये जो मॉडल पे है ऐसा कुछ लिमिटेशन है क्या कि मिनिमम अपन इतने ड्यूरेशन का ही, मतलब मिनिमम कितना अपन रख सकते हैं, 1 वीक से कम का रख सकते हैं क्या कोई कोर्स, जैसे मॉड्यूल 1 या 1 ही 2 रख ले अपन? देयर इज नो लिमिटेशन, आपको वीक रखना है, मॉड्यूल रखना है, यूनिट है, सेक्शन है, टाइम है, कुछ भी रखिए, नो लिमिटेशन ऑन दैट, नो लिमिटेशन। सर कोर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहीं से वो परमिशन लेने की भी आवश्यकता पड़ती है क्या? कहाँ पर सर, स्वयं की बात कर रहे हैं आप या स्वयं की? ऑफ कोर्स सर, स्वयं ऐसा नहीं है कि आप कोई भी स्वयं पर वॉक थ्रू करें और अपना कोर्स अपलोड कर दे, नहीं कर सकते। स्वयं के लिए प्रॉपर प्रोसीजर है जिसका आई थिंक हमने डिस्कस किया भी है अभी। प्रॉपर एक लाइफ साइकिल है, आपको प्रपोजल बनाना है, प्रपोजल यूनिवर्सिटी से अप्रूव होगा, बोर्ड ऑफ स्टडी, एकेडमिक काउंसिल, देन वो नेशनल कोऑर्डिनेटर पे जाएगा, वहां अप्रूव होगा। After approvals, then you will be able to log in into the Swayam as a teacher and then आप कोर्स रन कर सकते हैं। ऐसे कोई भी रैंडम ऐसे नहीं कर सकता, और उसका भी क्राइटेरिया है, इन सर्विस टीचर ही उसके लिए एलिजिबल है, कोई और नहीं कर सकता, राइट। तो स्वयं पे जो कोर्सेज हैं, देयर आर सेंसिटिव कोर्स बिकॉज उनके क्रेडिट ट्रांसफर होती है, स्टूडेंट्स की ट्रांसक्रिप्ट्स में वो कोर्स क्रेडिट रिफ्लेक्ट होते हैं, सो देयर आर, दैट्स व्हाई इट्स वेरी सेंसिटिव कोर्स, इसलिए ये सब साइकिल बनाया गया, अप्रूवल्स बनाए गए हैं, सो दैट स्टूडेंट्स के क्रेडिट्स में जाएं, ट्रांसक्रिप्ट्स में जाएं, एबीसी अकाउंट में वो कोर्सेज जाते हैं स्टूडेंट्स के, राइट। सो इसलिए ये सेंसिटिव बनाया गया, ये प्रोसेस बनाया गया। ये इसमें सर टीचर को क्या बेनिफिट है, कोर्स एज टीचर यदि हम कोर्स को डिलीवर कर रहे हैं, हाँ उसमें APS कोर्स सर, you will get API ACR में ना, ACR में भी तो है कैश प्रमोशंस, राइट। एंड आपका जो क्रेडिट लोड है, लेट्स से असिस्टेंट प्रोफेसर वी हैव 8 क्रेडिट राइट इन 1 सेमेस्टर, 8 क्रेडिट। लेट्स से मैं 4 क्रेडिट स्वयं पर पढ़ा रहा हूँ, 4 क्रेडिट ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, सो माय टोटल लोड इज 8 क्रेडिट। डज नॉट मीन कि मेरा यूनिवर्सिटी 8 क्रेडिट होगा और वो 4 क्रेडिट स्वयं को होगा, वो सेपरेट नहीं है, इट्स इंक्लूड, इट्स ओवरऑल 8 क्रेडिट। सो मेरे क्रेडिट लोड में काउंट हो रहा है, और वो क्रेडिट लोड के बाद आप बहुत जगह फॉर्म भरते हो ना, APR, आपने कंटेंट डिजाइन किया, कोई कोर्स बनाया नहीं बनाया, कैश में फॉर्म भरते समय ऑप्शंस आती है ना सर, सो दैट विल हेल्प यू अलॉट एवरीवेयर, API, अपार, राइट, कैश, एवरीवेयर इट विल हेल्प यू एवरीवेयर। सर एक और क्वेश्चन LMS है ना सर, वैसे तो देखो मतलब है ना, जितने भी हम लोग ग्रुप में होंगे, वी ऑल आर हैविंग सब्जेक्ट नॉलेज, वास्ट नॉलेज ना, बट द क्वेश्चन जो जहाँ रह जाता है वो है हाउ टू मेक द वीडियो विद परफेक्शन, क्योंकि मेन वहीं पर यदि हम अटक गए तो ये सारा कंटेंट पे हम थोड़ा सा हेजिटेशन और वो सारी चीजें आ गई, तो चाह कर भी हम नहीं हो पाएंगे। तो बिल्कुल मैम, होप यू, इस स्लाइड में दोबारा दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल आपने सही कहा, या ओके, होप रिमेम्बर दिस स्लाइड, मैंने यहीं से शुरू किया था, राइट। सो स्टेज 4 पर मैं LMS की बात कर रहा हूँ लास्ट में, उससे पहले स्टेज 2 यू कैन सी कंटेंट, मेरा कंटेंट रेडी होना जरूरी है। जब तक अगर मेरा कंटेंट ही नहीं होगा तो LMS में मैं क्या अपलोड करूंगा, कुछ भी नहीं, राइट। सो कंटेंट में क्या है मेरा, वीडियो अदर देन वीडियो। अब वीडियो बनाने के लिए आई नीड सॉफ्टवेयर्स, मुझे सॉफ्टवेयर्स की हेल्प लेनी होगी, राइट। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी हेल्प से मुझे वीडियो बनानी है। कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर यूज करके आप वीडियोस बना सकते हैं,
कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर, जैसे OBS है, फ्री कैम है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, स्क्रीन कास्टोमेटिक, स्क्रीन कास्टिफाई, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर की A to Z रिकॉर्डर भी है, मैंने उस पे काम किया। हाँ, A to Z रिकॉर्डर भी है, मोबाइल एप्स भी हैं A to Z रिकॉर्डर की, राइट, बहुत सारे प्लेंटी ऑफ सॉफ्टवेयर। ओपन शॉट वीडियो एडिटिंग के लिए ओपन शॉट, तो राइट, हाँ वो वीडियो एडिटिंग के लिए ओपन शॉट, राइट, वीडियो बनाने के लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर। जी सर। आप किसी भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर हेल्प से वीडियोस बना सकते हो। आई थिंक मुझे बताया गया था कि कंटेंट डेवलपमेंट वीडियोस पर ऑलरेडी सेशंस आपके हो चुके हैं, इसलिए मैंने उसको पिक नहीं किया कि वीडियोस कैसे बनाना है। आई थिंक दैट यस सर, एम आई ऑडिबल? क्या डॉक्टर चंचल को आ रहा है आपको? डिवाइस को बंद कीजिए। यस, नाउ इट्स फाइन सर। फाइन। Sir, there's two questions. In the beginning of lecture, you told that you will suggest some softwares, AI softwares, which will help us to make images. That, and second question is, suppose we are in a private institution and we get the authority of AC.in domain from URNet, and we start accessing it and Google Workspace, and we are heavily using Google Workspace. Suppose we leave that job, then our access to domain also is means we can't use it anymore. Exactly. That is Then controlled by the university. That is controlled by the university, and that email ID which is issued to you, that is a property of the university. Yeah. So That then till you are in the university, correct? Till you are in the university. So university छोड़ोगे तो वो email ID वो आपकी नहीं रहेगी। So वो कंटेंट फिर हम ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरी जगह, ऐसा हो सकता है। आप पर्सनल ट्रांसफर कर लीजिए, नो इशू। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी है। मैंने यूनिवर्सिटीज नाउ दे हैव OER पॉलिसी। आप OER पे जाएंगे तो पॉलिसी की भी बात आती है। OER पॉलिसी क्या कहती है आपकी यूनिवर्सिटी की? फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ कंटेंट बनाया, राइट, कंटेंट बनाया व्हेन यू आर एज ए टीचर इन द यूनिवर्सिटी। कुछ टाइम के बाद आपने यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया डेपुटेशन पे या रिजाइन कर दिया, कहीं और चले गए। नाउ क्वेश्चन इज कि ड्यूरिंग दिस सर्विस जो आपने कंटेंट बनाया था वो किसका है, आपका या यूनिवर्सिटी का? करेक्ट, आपका या यूनिवर्सिटी का? वो कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगी मेरी OER पॉलिसी। मेरी पॉलिसी क्या कहती है? OER पॉलिसी अगर कहती है कि दैट इज द नाउ प्रॉपर्टी ऑफ यूनिवर्सिटी, देन यू कांट क्लेम इट। अब वो यूनिवर्सिटी की ही रहेगी। मैक्सिमम प्लेसेस OER पॉलिसी कॉमन्स हैं और 99 प्लेसेस यही कहती हैं कि अगर आपने जो काम किया यूनिवर्सिटी के लिए किया, यूनिवर्सिटी इज पेड फॉर यू, सो इट्स प्रॉपर्टी ऑफ यूनिवर्सिटी, यू कैन नॉट क्लेम इट्स माय इंडिविजुअल। सो आपने जो कोर्स डिजाइन किए थे वो यूनिवर्सिटी के हैं, OER पॉलिसीज। सो OER आप जब आप पढ़ेंगे तो OER पॉलिसी भी समझ में आएगी। करेक्ट। Regarding that software for images, where we can use it in research. Use it in research. Yes, there are a lot of software for the image. For the image, आपके मोबाइल में ही है ना, WhatsApp में देखा Meta AI नया फीचर आया है एक, ट्राई टू चेक इट। Meta AI को यूज कीजिए, किसी भी तरह की, राइट, किसी भी तरह की इमेज बनाइए। अदरवाइज अदर देन Meta AI, you can try Google Gemini, you can try Adobe Firefly, you can try runwayml.com, you can try Hyper. Sir, 1 minute नोट्स को लिखते सारे बता दिए। बहुत सारे हैं AI तो बहुत सारे हैं, मैं चैट बॉक्स में लिखता हूँ, ओके, एक एक करके। Meta AI रिसर्च रिलेटेड बताइए। रिलेटेड मतलब इमेज तो इमेज है मैम, आप कहीं से भी जनरेट करो। अब आप उसको रिसर्च में यूज करना है या टीचिंग लर्निंग में यूज करना है, अप टू यू। सर स्टार्टिंग में प्रेजेंटेशन में आपने स्लाइड्स दिखाई थी जिसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर थे अलग अलग पर्पस के। एक बार वो स्लाइड आप शो कर दें तो हम उसी के स्क्रीनशॉट ले लें। मैम आपको मैं पूरी स्लाइड ही दे दूंगा, डोंट वरी, आई हैव नथिंग कॉपीराइट, मेरा सारा कंटेंट OER है, मैं स्लाइड ही आपको दे दूंगा, डोंट वरी।
Thank you, sir. Thank you, sir. I'm designing e-content and I'm using any images over there, my own images. Then I have to give that the image sources there, resources. Repeat your question, sir. Sorry. Sir, I am designing any e-content and then I am using any images for explaining the things. For example, any type of the images. Then, sir, I have to give the specific the image resources, the specific link and something is there. The image which you generated through AI or from somewhere else? For example, I capture from the field from my own cameras, for example, and I am using that images. So then I don't think you need to give the reference because your image, na, right? But अगर आप बात करें AI की, see आपने that is your image, right? So you can type it your created by your the place you can mention it here, right? Created by you. Some source तो you have to mention, na sir. मतलब if it is a blank, definitely the publisher will reject it. You have not mentioned the source. So as a source, you can mention it created by on or the location is this. You can mention it like this, correct? If you generated it at yourself. Another, if you are using some image which is exists somewhere, then definitely you have to give the reference from where you have to using it. Third, if you generated through the AI. Now question, अब इसका क्या करें AI से? ना तो मैंने जनरेट की है और ना ही वो कहीं एग्जिस्ट करती है. Whatever images, the content you are generating through AI, it not exist anywhere. अगर वो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो कॉपीराइट प्लेगरिज्म का तो सवाल ही नहीं उठता. अगर वो कॉपीराइट नहीं है तो रेफरेंस किसकी दूं मैं? वो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो रेफरेंस किसकी दूं? करेक्ट, राइट? सो AI से जो भी कंटेंट हम जनरेट करते हैं, इट्स अ जनरेटिव AI. एक ही लाइन को अगर आप 10 टाइम लिखेंगे, एवरी टाइम यू विल गेट ए न्यू इमेज, स्लाइटली डिफरेंट बट न्यू इमेज. इट विल नॉट रिपीट द टेक्स्ट अगेन एंड अगेन. सो जो AI से कंटेंट हम जनरेट करते हैं, यू कैन यूज इट विद ए रेफरेंस, गेट ए सोर्स नेम कि आपने इसको कहाँ से जनरेट किया और कैसे यूज किया, जस्ट एज ए सोर्स यू कैन डू इट एंड यू कैन यूज इट. उसमें कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं होगा, राइट? कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं होगा. तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं कॉपीराइट लाइसेंसिंग, तो मेरी बिगनिंग ही वहीं से थी, राइट? हम उसी क्वेश्चन पर लास्ट में आ गए. मैंने बिगनिंग ही सेशन वहीं से किया था कि वी मस्ट हैव अवेयरनेस ऑफ कंटेंट लाइसेंसिंग स्ट्रक्चर, राइट? और वो हमारी अवेयरनेस आएगी OER से, राइट? सो कॉपीराइट से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर हैं, आई कैन आंसर, आई डोंट माइंड, बट टू सेव द टाइम आई से कि आप OER को पहले जाइए तो आपकी सारी क्वेरी ऑटोमेटिक रिजॉल्व हो जाएगी. कंटेंट लाइसेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं. ओके, हेलो. यस यस सर. Hello, sir. Sir, good afternoon, sir. This is Dr. Ashish. Sir, as you were referring about some these websites, as I have already used Chatbot for writing the articles, research article, it is a good website. So, can you suggest other such websites or research engines through which we can write research papers? So, writing the text. Writing the text. So there are so many AI. Through ChatGPT सबने सुना होगा. You can try ChatGPT. वो तो है. Copy.ai, right? Copy.ai, runreport.com, right? Gemini. You can try rytr.me. You can try Jotbot. You can try Elicit. So many sites we have. So many. But remember, you can generate the text. That's very nice. Think about the AI detection. AI detection भी कुछ होता है सर, right? So be careful. AI never follow it blindly. Never follow it blindly. Whatever content you are generating through the AI. Right? Thank you very much. Yes. Sir. Yes. Sir, I have one question. Please, this is the last question now. Time is up, right? Yeah, please. Sir, I have one question. Please. सर अगर हम जैसे 11 लैब्स का यूज करके अपना ही AI बना रहे हैं, अपने ही फोटो को से AI बना रहे हैं और उसको प्रेजेंटेशन में यूज करते हैं, तो वो कॉपीराइट के इशू में आता है कि नहीं आता है?
अगेन द सेम क्वेश्चन. उसके लिए OER के लिए जरूरी है. फिर भी मैं आंसर कर देता हूँ. As per Copyright Act 1957, Article 52B says if you are using any copyrighted material under the fair use, then it's not an infringement of the Copyright Act. Fair use means academic activity, right? और जो AI generate कर रहा है वो तो copyright है ही नहीं. Hope you got my point. So you can use it. Sir, what are the Use it. softwares? Yeah, Dr. Chanchal. Sir, what I'm like ma'am told that there are some softwares which convert your images into AI images. Like suppose, Yes. what are the softwares that help us in that? Convert your image to in which? Suppose if we, what Shraddha I'm told that if there is some 11 R, some R images, R content, and we are feeding it, and then it is modifying into an image. Then how? So what kind of softwares we can use? Yeah, that we call as a text to image, right? Text to image. Correct? I am saying आप जो पूछना चाह रहे हो कि yes sir. text and image is generating. Correct? Text to image. So text to image की अभी तो हमने बताया बात की. Meta AI you can try, and I'm typing in the chat box. You can try these tools. Hyper AI. You can try Runway ML. You can try Meta, Hyper, Runway, Adobe, Firefly, right? You can try Gemini, right? So many we have. See, you can try any one of them. All are wonderful tools. Text to image. ओके सो कल के लिए भी कुछ रख लें. अभी वाइंड अप कर रहे हैं. सो कल 10 बजे फिर मिलेंगे. 2 सेशंस हैं. सो विल स्टार्ट टुमारो विद द क्वेरीज. सो जितने भी डाउट्स हैं प्लीज नोट इट डाउन, राइट? और हम जब 10 बजे शुरू करेंगे तो कल विल स्टार्ट विद द क्वेरीज ओनली. सो जितने भी डाउट है फील फ्री. हम पहले चाहे 1 घंटा लग जाए हम क्वेरीज को ही लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे. करेक्ट है? सो अभी के लिए वाइंड अप करते हैं. कुछ लोगों को भूख भी लगी होगी. दे आर सेइंग कि क्वेश्चन ही खत्म नहीं हो रहे हैं. थैंक यू सर. लेट्स वाइंड अप. Thank you so much, Mr. Sir. Thank you so much for your wonderful session and hope आप as मैं वो इंडिविजुअल हूँ जिसने ऑलमोस्ट आपके अभी आई थिंक दिस इज माय 20th सेशन व्हिच आई एम अटेंडिंग योर सेशन.